जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे दो नहीं एक पुत्र को जन्म दिया था माता सीता ने। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामायण की कथा के कई सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन उस काल का सही वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाद श्री राम व सीता के जीवन के सफर को अन्य कई ऋषि विद्वानों ने अपने अनुसार लिखने की सोची, लेकिन इसके फलस्वरूप कई सारे ग्रंथ उपग्रंथों का जन्म हुआ। इसमें असल वाल्मीकि रामायण में बताए गए कई तथ्य तो मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ रामायण प्रसंगों को कहानी का रूप देते हुए बदल दिया जाता है। इन्हीं सभी ग्रंथों में राम एवं सीता के मिलन से लेकर वनवास एवं रावण के अंत की कथा आवश्यक होती है, लेकिन इसके बीच कई सारी ऐसी कहानियां जोड़ दी गई हैं जिनका परिणाम कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, आनंद रामायण के अनुसार श्री राम एक कठोर राजा थे। वे अपने राज्य में किसी को हंसने की अनुमति नहीं देते थे, किंतु ये सभी बातें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। महर्षि वाल्मीकि ने तो कभी लक्ष्मण रेखा का भी वर्णन रामायण कथा लिखते हुए नहीं किया। दोस्तों, रामायण काल के जिस प्रसंग की आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वह श्री राम एवं सीता जी और लक्ष्मण के वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद की घटना पर है। यह वह समय है जब श्री राम एवं सीता जी को पहली बार पता चला था कि वे माता पिता बनने वाले हैं, लेकिन लंबे समय के लिए रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी। यह देखकर अयोध्या की सभी पत्नियां भी अपने पतियों का विरोध करने लगी। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए सीता जी ने सवे ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। सभी लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहाँ महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी। यह ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासीन बनने का निर्णय लिया। आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी, तभी वे अपने दर्द से बाहर आ सकेंगी। कई दिन बीत गए, दिन कुछ महीनों में तब्दील हो गए। वह समय बेहद ही समीप आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इसी बीच ना उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई सुखद संदेश आया। दोस्तों, कहा जाता है कि सीता जी का अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम ने राज्य को खूब ही संभाला, लेकिन वे अंदर से दुखी रहने लगे। यह भी कहा जाता है कि श्री राम सीता जी की खटिया की ऊंचाई से नीचे जमीन पर सोते थे। कुछ और दिन बीते तो वाल्मीकि आश्रम में एक नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रशंसा से भर गए। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता, न ही इस बात का कोई परिणाम दिया जाता है, बल्कि एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की बात बताई जाती है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को कैसे लेकर जाएं। उन्होंने वाल्मीकि जी को कुछ कार्य करते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे लव पर नजर रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया, लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि का ध्यान केवल अपने कार्य में है और वे लव की ओर देख भी नहीं रहे हैं। इसलिए सीता जी ने लव को साथ ही ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव नहीं दिखाई दिया और उन्हें यह भय हुआ कि हो ना हो लव कहीं चला गया होगा
और किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। अब वे सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुछ घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लब बना दिया। यह लब हुबहू पहले जैसे लब की तरह ही था। अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उसे यही लब दे देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी, उन्हें देखकर महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को रामायण से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें और यह वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।